हो चुका आगाज रन में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर लेकर। तो आज हम लोग हाई एंड डिस्टेंस का भाग 6 देख रहे हैं और भाग 6 में क्वेश्चन नंबर आपको 25 से लेकर के 30 तक बताया जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा क्या है कि जब लास्ट होता है ना तो थोड़ा थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। दीर्घ उत्तरीय का मतलब थोड़ा सा टफ हो सकता है, समझ गए। दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग प्रश्नों को बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को बोला जाता है दीर्घ, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस को बोला जाता है दीर्घ। तो समझना है कि दीर्घ में थोड़ा सा समस्या आपको उत्पन्न हो सकता है, पर पीछे नहीं पढ़े तो, पीछे पढ़ लिए ना अगर अपना घर में बनाए होंगे 1.5 घंटा तो फिर इसमें भी समस्या नहीं आना, क्योंकि उस पर ही आधारित प्रश्न है। जैसे 25 का क्या कह रहे हैं कि 15 सेमी ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेमी ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। मतलब किसी स्टूल रहता है ना, उस पर हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति को खड़ा कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक मूर्ति को खड़ा करते हैं। समझ ले बाबू कि ये क्या है, एक स्टूल है, ये एक मान लेते हैं ये स्टूल है। स्टूल कितना सेमी, क्या बोला, स्तंभ पर 15 सेमी है ना, 15 सेमी पर, और इस पे क्या खड़ी है, मूर्ति खड़ी है। मूर्ति कितना है, कितना सेमी है, मूर्ति जो है इसे कितना सेमी है, 30 सेमी है। मान ले देखिए जो व्हाइट वाला है क्या है, मूर्ति है 30 सेमी, ठीक है, खड़ी है। स्तंभ की जड़ से 15√3 सेमी की दूरी पर, स्तंभ की जड़ से कितना दूर पे बाबू, हाँ कितना दूर पे, मतलब 15√3 सेमी की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी। मूर्ति जो है कितने अंश का कोण बनाएगी, मूर्ति जो है वह कितने अंश का कोण बनाएगी। तो मान लेते हैं मूर्ति तो यही ना कोण बनाएगी, मूर्ति यही ना है, तो मूर्ति यहां बनाएगी। तो मान लेते हैं इसको क्या मान ले, हम थीटा मान लेते हैं। क्वेश्चन यदि समझे पहले तो बोलिए, क्वेश्चन क्या कहा बाबू कि 15 सेमी ऊंचे आधार स्तंभ पर, तो 15 सेमी ऊंचा आधार स्तंभ है जिसपे 30 सेमी ऊंची एक मूर्ति रखी है। स्तंभ की जड़ से, तो स्तंभ की जड़ यहां हो गया, इससे 15√3 सेमी दूरी पर एक बिंदु से पूछ रहा है मूर्ति कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो मूर्ति तो यही कोण बनाएगी, यही ना कोण बनाएगी। इसका मतलब है कि सर हम लंब और आधार दिया हुआ है, लंब और, तो भाई यहाँ पे मानना होगा सबसे पहले, जो मानना है आप मान लीजिए, ठीक है। माना कि कोण बराबर हम थीटा मान लेते हैं, क्या मान ले, हाँ माना कि कोण बराबर क्या मान ले हम, थीटा। यहाँ पे देखिए ना, माने ना कोण को हम लोग थीटा, तो थीटा मान लिया। और क्या क्या मानना है, तो जो दिया उसको मान सकते हैं सर, ए बी और सी। बोलेंगे सर ए बी जो है वो कितना है बाबू, 15√3, और बी सी के बाद पूछे तो कितना हो जाएगा भाई, 30 प्लस हो जाएगा 15, एकड़ मतलब 45, बी से पूरा सी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। अब हम लगाते हैं किसका फार्मूला, tan थीटा का फार्मूला। तो भाई tan थीटा का फार्मूला क्या होगा बाबू, लंब बटा, तो tan और थीटा, लंब क्या माने थे हम, BC, लंब को क्या माने थे, अब आधार को क्या माने, AB माने। अब tan थीटा तो पता नहीं है, BC कितना है बाबू, 45, AB कितना है 15√3, 15 45, 3 बार तो कट गया। अब बताइए tan थीटा बराबर 3 बटा कितना है, √3 है। अब इसको चाहिए तो क्या करना होगा, परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, ऊपर गुना किए तो 3 √3
अब बटा में 3 कट गया तो कितना आ गया। अब बताइए tan थीटा में कितना का मान जो है इसे √3 होता है, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री के बराबर होता है √3। इसका मतलब थीटा की जगह पे कितना आ गया 60 डिग्री। थीटा की जगह पे कितना आ गया 60 डिग्री। आंसर कितना देता है देखिए, तीस डिग्री देता है। पता ही क्या निकल के आया है, न्यून कोण निकल के आया, सॉरी न्यून कोण तो है ही है, उन्नयन कोण निकल के आया है। क्या निकल के आया, उन्नयन कोण कितना डिग्री निकल के आया 60 डिग्री। यहाँ उन्नयन कोण है, ये कितना निकल के आया 60 डिग्री, और यहाँ पे ये कितना होता है 90 डिग्री। लेकिन इसको थीटा मानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, है ना। इसको थीटा नहीं मानना होगा, माना कि न्यून कोण बराबर थीटा मानेंगे तब हो जाएगा। यहाँ पे गलत मान लिए थे हम, न्यून अरे उन्नयन कोण भाई, उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण बराबर क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। उन्नयन कोण बराबर थीटा मान, तो थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब पता है कि हमको ये पता लग गया तो ये दोनों के जोड़े से तो 90 होता है, तो उसका हिस्सा कितना आएगा 30 डिग्री आता है। लिख सकते हैं मूर्ति कितने अंश का कोण बनाती है, तो अतः मूर्ति 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कोण बनाती है। हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर हम लोग चलेंगे। अच्छा एक मिनट, नेक्स्ट चलिए अब है आगे में आपका 26। चलिए 26 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। आराम आराम से पढ़ना है। कहता है 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है। 100 मीटर चौड़ी एक नदी में क्या है एक टापू है। इस पर एक ऊंचा वृक्ष है और टापू पर क्या है एक ऊंचा। इसका मतलब बाबू कि ऐसे नदी होगा और ये नदी कितना मीटर लंबा है 100 मीटर चौड़ाई का बोलिए 100 मीटर चौड़ाई के क्या है ये नदी है। 100 मीटर चौड़ाई की क्या हो गया। अब बीच टापू में क्या है एक वृक्ष है, मतलब एक पेड़ है। इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारे पर 2 बिंदु और P और Q है। तो नदी के किनारा ये हो गया और दूसरा किनारा एगो पर है P बिंदु, दूसरा पर है Q बिंदु के सीधी में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री बनता है। यहां से उन्नयन कोण और यहां से वृक्ष के चोटी के लिए उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो बोलिए, फिर समझा दें। बहुत हार्ड नहीं बाबू, एक बार क्वेश्चन को देखो, आराम से समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं। बोला 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है। 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक क्या है टापू है। तो 100 मीटर चौड़ी ये नदी हो गया। देखिए 100 मीटर चौड़ी क्या हो गया और बीच में एक क्या है टापू है। बीच में क्या है एक टापू है। इस पर एक वृक्ष है और इस टापू पर एक क्या है वृक्ष है। वृक्ष बन गया भी। नदी के विपरीत किनारा, तो नदी के किनारा किधर है किधर हो जाएगा 2 बिंदु P और Q है। देखिए 2 बिंदु P और Q है वृक्ष के सीधी में, तो वृक्ष के सीधी में कर दिए। यदि P और Q से वृक्ष के चोटी, P और Q से वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो वृक्ष की क्या निकालनी है कै त्रिभुज बन गया। मान लेते हैं सर P Q तो है ही है, इसको मान लेते हैं A भी मान लेते हैं। अब जो जो चीज है उसको लिख दीजिए आप आराम से, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। यहाँ लिखना है माना कि
माना कि ब्रिज, ब्रिज है ना, है, चलिए ब्रिज, ब्रिज की ऊंचाई को जो मानना है मान लो, ब्रिज की ऊंचाई को चलिए h मान लेते हैं, बराबर h यहां भी लिख दिए। दिक्कत किसी को पता है बाबू कि अब इसको क्या मानोगे, x मानोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बोलो जल्दी, x माइनस 100 माइनस x होगा बाबू, 100 माइनस x। बार बार समझाए थे कि पूरा अगर 100 है इसको x मान लो तो 100 माइनस x होगा, जोड़ने से 100 आ जाना चाहिए। अब हम ये त्रिभुज को हल करते हैं, ये त्रिभुज को हल कर रहे हैं, तो लंब बटा आधार है तो tan थीटा पर ही बनेगा, तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा tan, और थीटा की जगह पे 30 डिग्री, और लंब कितना है h, और आधार कितना है x, tan 30 का मान 1 बटा, अब बराबर h बटा, यहाँ गुना किए तो x बराबर कितना आ गया, √3h आ गया। x का मान क्या आ गया, अगर h का मान पूछते तो बोलते h का मान कितना हो जाएगा बोलिए, तो x बटा में √3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा जल्दी बोलिए, किसी की दिक्कत है यहाँ पे, अगर h का मान निकालेंगे तो x बटा में √3 होगा ना जी, बोलिए जल्दी। चलिए इक्वेशन हम बताए ना कि जब दो त्रिभुज रहे ना बाबू तो हड़बड़ाए की कोई जरूरत नहीं है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लो, फर्स्ट और सेकंड में रखना, अपना आप आंसर निकल जाएगा। चलिए अब क्या है बाबू, तो ये इधर वाला त्रिभुज को हल कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी tan थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला वही लिखना है बउआ, लंब बटा, बताओ तो भाई tan और थीटा की जगह पे कितना रखना है 45, और लंब कितना है बाबू, और आधार कितना है 100 माइनस, तीसरा tan 45 का मान 1, h बटा 100 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो क्या आएगा भाई 100 माइनस x बराबर h, है ना, हमको h ही के मान निकालना है ना। ऐसा करते हैं बाबू कि x के जगह पे हम रख दें, इस समीकरण सेकंड बन गया, है ना, समीकरण सेकंड बन गया। अब यहाँ क्या करते हैं सर, समीकरण सेकंड में h का मान निकालना ना बाबू, 1 और 2 समीकरण है कि नहीं है, तो हमको h का मान निकालनी है, तो ऐसा करते सर h का मान निकालना है तो x का मान की जगह h रख दो, यही नहीं करेंगे बाबू। तो समीकरण फर्स्ट सेकंड में, हाँ x बराबर बोल दो, x बराबर कितना रख देंगे, √3h रख दो ने, यही लो मान रख दो, x बराबर कितना रख दो √3h, इसका आगे हल करने कोई जरूरत भी नहीं है, इसी को इक्वेशन 1 मान लेना है, ठीक है। h रखने पर तो 100 माइनस x की जगह पे कितना रखे √3h, अब बराबर h, इसको उधर भेज दें तो 100 बराबर h प्लस √3h हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। अब चाहे तो h कॉमन भी ले सकते हो, तो h कॉमन ले तो क्या बचा, 1 माइनस 1 प्लस √3 बच गया, ये चाहिए तो इसको बटा में भी भेज सकते हैं ना बाबू, तो क्या हो जाएगा 100 बटा 1 प्लस √3 बराबर में कितना। अब यहां से क्या करोगे, क्या होगा, परिमेयकरण होगा, क्योंकि h का मान निकालना आपको इक्वल दशमलव मिला के निकालना है, तो क्या करोगे परिमेयकरण करेगा बउआ। तो परिमेयकरण के लिए क्या करना होगा, 1 प्लस √3 है तो 3 और गुने 1 माइनस √3, परिमेयकरण ऐसे ही होता है, ठीक है, जो यहाँ प्लस में तो यहाँ पे माइनस, बराबर में क्या लिख देना h। अब बताइए इसको गुना करेंगे हम, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 100√3, यही ना हो जाएगा। अब इसको गुना करोगे तो फार्मूला लगाओ कि सर a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 100 माइनस 100√3 अब बटा 1 माइनस 3, ये चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, 100 के क्या बचेगा 1 माइनस √3 ये बच जाता, गुना घटाएंगे तो 2 माइनस 2 आ जाएगा जी, 6 माइनस 2 आ गए थे, हाँ तो फिर दिक्कत हो गया भाई, कट गया तो माइनस में आ जाएगा, -50 आ जाएगा।
अब यहाँ तो एच का मान रखना पड़ जाएगा फिर तो, समझ गए। यहाँ क्या करना होगा, एच का -50 प्लस 50√3 बराबर एच, है ना। अब यहाँ से तो √3 का मान रखना ही रखना है आपको, रख लेंगे और रख करके एच का मान निकाल लेंगे, जो होगा आंसर आ जाएगा। बोले किसी की दिक्कत है यहाँ पे, हैं? चलिए निकाल लेंगे। आप 26 के बाद आते हैं 27 नंबर पे। चलिए 27 नंबर देखेंगे। कहता एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक ब्रिज और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक है। क्या है कि एक ही क्षैतिज तल, तो भाई क्षैतिज तल ऐसा ही होगा, ये क्षैतिज तल है, ये क्या है, क्षैतिज तल है। पर लंबवत खड़े एक ब्रिज है, एक क्या है, ब्रिज है, और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। चलो मान लेते हैं कि सर ये 50 मीटर दिया हुआ है और ये क्या है, मीनार है। ये क्या है, मीनार है। कितना मीटर ऊंचा है, और ये पता है क्या है, ये ब्रिज है, दोनों एक ही क्षैतिज तल पर भी है, कंप्लीट। मीनार के पाद से, तो ये मीनार के पाद बिंदु हो गया, पाद बिंदु से ब्रिज की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री, तो भाई ब्रिज के चोटी यही ना है, यहां से उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, चलिए 30 डिग्री। चलिए और बताइए, मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष यहां है, शीर्ष मीनार के शीर्ष से ब्रिज के पाद, तो ब्रिज के पाद बिंदु यहां है ना, के आमनमन कोण 60 डिग्री बन रहा है। आमनमन कोण कितना डिग्री, आमनमन कोण पता है कहां बनता है, ऊपर बनता है। यहां पे बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो पता है उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे किसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ब्रिज की ऊंचाई। पता है 2 त्रिभुज बन रहा है, बहुत ईजी है। ब्रिज की ऊंचाई को क्या मान लिया जाए, एच मान लें, और नीचे वाला को क्या मान लिया जाए, एक्स पूरा को मान ले, क्योंकि सर दोनों का आधार एक ही है बाबू, दोनों का आधार एकदम बराबर है। देखिए तो दोनों त्रिभुज का आधार बराबर है कि नहीं है, लेकिन ऊंचाई क्या है, अलग है। ऊंचाई बड़ा छोटा की भी हो सकता है। अब आते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी, और इसको 2 त्रिभुज का निर्माण हो गया। पहला त्रिभुज, इसको हल कीजिए आप, बड़ा वाला को, तो लिखेंगे हम माना कि ब्रिज की ऊंचाई को क्या आपने माना, एच, और क्या माने आप, तब बोलेंगे कि मीनार और ब्रिज की बीच की दूरी, मीनार और ब्रिज की बीच की दूरी कितना है, x है। चलिए अब फार्मूला किसका लगाएं, जल्दी बोलिए सर। tan थीटा का फार्मूला लगाइए, फार्मूला वही होना है लंब बटा, तो tan और थीटा की जगह पे कितना रखना है, 60 डिग्री रखो। बड़ा वाला त्रिभुज का हल करो। अब सर क्यों बड़ा वाला के हल कर रहे हैं, छोटा वाला को काहे हल कर रहे हैं, तो बाबू बड़ा वाला के जब हल करेंगे आधार पता लग जाएगा नहीं, तो ये त्रिभुज के जब, तो छोटा वाला त्रिभुज के भी आधार पता लग गया, तो लंब पता करना आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। तो tan 60 का लंब कितना है, 50 मीटर, आधार कितना है, x माने थे आप। tan 60 का मान कितना, √3 बराबर 50 मीटर, और बटा में यहाँ तिरछा तुरछी गुना करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 मीटर बटा में √3 हो जाएगा डायरेक्ट। ये हो गया कि नहीं हो गया, x का मान। चलो x का मान तो पता लग गया, निकालना क्या है, तो भाई h निकालना, छोटा वाला त्रिभुज, तो फिर लगाओ tan थीटा का फार्मूला वही लेना है, लंब बटा, तो भाई लंब कितना है, बार में बोलो, tan थीटा ले रहे हैं, कितना डिग्री, हम 30 डिग्री ले रहे हैं, तो लंब कितना है, h आधार कितना है, x के जगह पे रखो ना यहाँ पे डायरेक्ट 50
और नहीं रखना है तो x चलो रखो, बाद में रख लेना। tan 30 का मान 1 बटा अब बराबर h बटा, अब गुना करो तो x बराबर √3h। बताओ x का मान कितना रखना है 50 बटा अब बराबर रूट तिरछा तिरछी गुना कर दे हम तो क्या हो जाएगा 50 बराबर 3h। अगर h का मान निकालना है तो 50 बटा 3 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। हो गया। ऊंचाई का मान मतलब कुछ है 16 दशमलव कुछ आता है इसका आंसर, ये ना आता है। कितना दिया है, हाँ पूर्णांक में दे दिया, पूर्णांक में भी ले सकते हैं इसको, पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं आप, या दशमलव में 16 दशमलव कुछ आएगा, या पूर्णांक में 16 पूर्णांक 2 बटा 3 आ जाएगा। तोड़ेंगे तो 50 बटा 3 का मतलब पूर्णांक तोड़ेंगे कितना आएगा बाबू, 16 पूर्णांक 2 बटा 3 है। दशमलव में 16 दशमलव और कुछ आएगा लगभग, भागा दे लेना। तो बताओ किसी किसी में दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, आगे बढ़ जाए। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आएंगे 28 में, 28 नंबर है ना, 28 नंबर। अट्ठाईस नंबर का प्रश्न है ये ना। कहीं पे किसी को दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है। चाहे बोलने में भी हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, धक से खाली बोल रहे हैं समझे प्रकाश से, पूरा गले काम नहीं कर रहा, बैठ जा रहा है। तो चलिए आगे देखना है। तो कह रहा है कि सर एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी दीवार, देखिए एक ही क्षैतिज तल पर 50 मीटर लंबी एक मीनार है। खड़ी एक दीवार है, 50 मीटर लंबी एक क्या है, मीनार। तो एक ही क्षैतिज तल का मतलब ऐसा ही ना होता है। और इस पर क्या है बउआ, पहले तो एक ही क्षैतिज तल पर एक दीवार, कौन सी पहले खड़ा है, दीवार। ये हो गया दीवार है ना। अब 50 मीटर लंबी एक मीनार, तो चलो 50 मीटर लंबा एक मीनार दे देते हैं यहां पर ही, हो गया। 50 मीटर लंबा एक क्या है, 50 मीटर लंबा एक क्या हो गया, मीनार। सेम वैसा ही प्रश्न है लगभग। मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी यही ना है, मीनार की चोटी से दीवार के पाद, तो दीवार के पाद बिंदु यही है। शीर्ष के अवनमन कोण कितना डिग्री, और शीर्ष का अवनमन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री। और पहले एक चीज समझो, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ा दिए अभी हम लोग। मीनार के चोटी से, बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ने गड़बड़ हो जाएगा। मीनार के चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष, ये दीवार के पाद बिंदु हो गया, दीवार के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब यहां से ऐसे लाइएगा ना, तब नमन कोण को 30 डिग्री बनेगा और एगो 45 डिग्री बनेगा। फिर से देखो क्वेश्चन को, समझे ना क्या बोला कि मीनार की चोटी से, तो मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष का अवनमन कोण, मतलब दोनों का कितना आ रहा है, 45 डिग्री और ऊपर चलाइएगा तो यहां से अवनमन कोण ऊपर बनता है ना। कितना बनेगा, 45 डिग्री और, तो छोटा वाला बनेगा 30 डिग्री और बड़ा वाला बनेगा, ये बनेगा 30 डिग्री और बड़ा वाला कितना बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना बनना चाहिए उसको बोली तो 19 कोण 45 हो जाएगा एकांतर के कारण, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, तब ना होगा जब ऐसे को मिला दीजिएगा सीधा, तब ना हो जाएगा 30। अब बोलिए यहाँ से 30 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देखिए तो यही डायग्राम आपको समझने का प्रयास करना है। 30 बन गया, कै त्रिभुज बन गया बाबू, 2 त्रिभुज बन गया, 2 त्रिभुज बन गया। ऐसे करो, अभी ऊपर वाला की बात मत करो, क्या पूछा आपसे ये पहले देख लो। दीवार की ऊंचाई पूछ दिया ना भाई, तो दीवार ये है ना, दीवार ये है। चलो निकल जाएगा दीवार की ऊंचाई, यहां से निकलेगा दीवार की ऊंचाई हम लोग को, है ना।
यहां से यहां, जबकि पूरा हमको 50 पता है। चलो पूरा 50 पता है तो उसी पे बनाओ पहले। तो त्रिभुज ए बी सी, अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा देखो। त्रिभुज आ गया एक समझ में, व्हाइट कलर वाला एक अलग त्रिभुज बन गया, पीला वाला एक अलग बन गया। तो हम पहले व्हाइट वाला को हल कर ले, ठीक है। मानना है दीवार के तो भाई मान लो, मान ले दीवार को हम। क्या मान ले दीवार को? एक्स मान ले। ऊंचाई को अच्छा मान लो एक्स, एच मानना है, एच मान ली, हो गया। तो बताओ बाबू यहां से यहां भी एच होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अब पूरा 50 है बउआ, तो यहां से यहां कितना होगा बोलिए तो? कितना होगा? 50 माइनस कहां से कहां? छोटा वाला त्रिभुज। बात है समझ में नहीं? जब छोटा वाला त्रिभुज बनेगा तब तो हम बड़ा वाला बना रहे हैं ना। चलिए हम बड़ा वाला बना रहे हैं तो बड़ा वाला देखेंगे। तो माना कि दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई को एच मान लिया गया, और किसके बीच? दीवार और मीनार के बीच ना, दीवार और मीनार की बीच का दूरी, बीच का दूरी को क्या मान ले? एक्स मान लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे, है ना। दोनों के बीच का दूरी क्या मान लिया? एक्स मान लिए। तो tan 45 डिग्री बड़ा त्रिभुज को हल कर रहे हैं, वही होना है लंब बटा। तो tan 45 का मान 1, और बउआ लंब कितना है? लंब कितना है बाबू? 50 है ना पूरा, काले भी जोड़ घटाव कीजिए, पूरा दिले है तो 50। आधार कितना है? x गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? x बराबर, इसका मतलब त्रिभुज का आधार कितना पता लग गया? 50। मत अरे बताओ बाबू, ये 50 है तो ये भी 50 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों तो बराबर है, ये भी 50 हो गया। तो क्या हम छोटा वाला त्रिभुज यहाँ से हल कर लें? पीला देखिए तो, यहाँ से छोटा त्रिभुज हल कर ले। बोलिए आधार दे ले, क्या लंब निकाल सकते हैं हम? लंब निकाल सकते हैं ना। जिसको नहीं मानेंगे तो ये काम चलेगा। चलो इसको नहीं भी मानते, हटा देते हैं, यहाँ से हटा ही देते हैं इसको। चलो अब क्या किया हम? tan थीटा, फार्मूला लंब बटा आधार होता है बउआ। थीटा की जगह पे कितना रखना है? 30 डिग्री। लंब कितना है? तो सर लंब नहीं पता है, तो लंब कुछ मान लीजिए, y मान लो, y मान लिए। किसी की दिक्कत? y मान लिए। और आधार कितना है? तो सर 50 है। tan 30 का मान 1/√3 बराबर y बटा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 50/√3। किसका मान? y का मान। पता है y का मान कौन है? भाई यहां से यहां का दूरी है, और हमको निकालना है कहां से कहां की दूरी। तो ए बी, अच्छा ए बी माने थे ना, सीन इसको मान लेते हैं डी, और ये हमको निकालना है बी ई के ऊंचाई, है ना। बी निकालनी है तो क्या होगा? बी निकालने का फार्मूला बोलिए तो 50 में से y को घटा दो ना, सीधा सीधी, है ना। 50/√3 को क्या करो? बताओ बाबू कि यहां से यहां पूरा 50 है, यहां से यहां कितना है? 50/√3 है। 50/√, तो क्या इसको घटा देंगे तो यहां से यहां का मान नहीं निकल जाएगा? और ये क्या है? बी एक प्रकार के एच है, एच के बराबर है, तो आपको निकल गया एच का मान। यहां तक बोली समझने में किसी दिक्कत हो रहा है तो बोलो, प्रॉब्लम है यहाँ पे? जल्दी हाँ ने डिसीजन लो है? मान रख लेंगे ना आप? चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट का। पता है अभी 3 को प्रश्न आपको AW हम देंगे, ठीक है। AW में क्या देंगे? सिर्फ डायग्राम दे देंगे हम, और उसके बाद अब घर में बनाएंगे। एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री और कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना मीटर ऊंचा है? 7 मीटर।
चलो ये हो गया 7 मीटर। क्या ऊंचा है 7 मीटर? भवन है। एक मीनार की चोटी से, भाई मीनार पहले कहाँ बना है जी, उल्टा ना पढ़ ले, मीनार ये बना देते हैं, इधर मीनार हो जाता है बार बार। चलिए, मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार का नमन कोण क्रमशः कितना डिग्री? 45 डिग्री। और तो उन्नयन कोण भी तो उतना ही ना बनेगा, अवनमन कोण बन रहा है तो उन्नयन कोण भी ऐसा ही बनेगा। बोलिए, सेम हो गया। आपसे क्या पूछा होगा? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बताओ बाबू, चलो बना ही देते हैं। ए बी सी डी और ई, यही ना है? बोलिए। अब पता है पूरा को क्या मान लिया जाए? यहाँ से तो 7 न है, यहाँ से कितना है? ये पूरा को x मान ले हम। पूरा को क्या मान ले हम? पूरा मीनार की ऊंचाई को। तो x माइनस 7 हो जाएगा, छोटा वाला x माइनस क्या हो जाएगा? निकालना क्या है? पूरा आपको निकालना है ना, पूरा निकालनी है। तो चलो पूरा निकालना है तो पूरा के लिए तो बनाना हो जाएगा ना आपको। अब ए बी सी डी और ई, किसी एक त्रिभुज का हल कर देते हैं ना। माना कि जो लिखना है लिख दो यहाँ पे। माना कि मीनार की ऊंचाई पता है क्या मान लिया जाए? x मान लिया जाए ना, x यही लास्ट बताएंगे जी, ठीक है? नहीं पार लगेगा, हमको दिक्कत हो रहा है अब। तो मीनार की ऊंचाई कितना है? x है, ठीक है? मीनार की ऊंचाई को हमने क्या माना? x माना। अब क्या करो, एक कोई त्रिभुज ही चलो हल कर लो, किसी को हल करना है तो हल कर लो। हम मान लेते हैं ये त्रिभुज को हल कर लेते हैं, बड़ा वाला को। ए बी लिख देना है यहाँ पे कि त्रिभुज सर ए बी सी। अब नमन को नहीं दिए हैं 4560, चलो तो मानना होगा ना यहाँ पे 60 और तो tan थीटा बराबर लंब बटा, तो tan थीटा का मान 60 डिग्री। लंब कितना बाबू? x। आधार कितना है नहीं पता, ये भी रख दो, अभी हटाओ। tan 60 का मान √3 होता है, x बटा ए बी, तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो √3 ए बी बराबर x। ए बी का मान निकाल दिया जाए x बटा, इसका मतलब सर x बटा क्या है? तो यहाँ से यहाँ तो दूरी भी वही सेम हो जाएगा, x बटा। अब चलिए दूसरा त्रिभुज को हल कीजिए, इसको भी मानिए tan कितना डिग्री? 45 डिग्री पे बना रहे शॉर्ट में हम। तो लंब कितना है बाबू? x माइनस 7 और आधार कितना है? x बटा tan 45 का मान x माइनस 7 बटा कुछ नहीं तो 1 मान ले, और x बटा √3। 1 बराबर x माइनस 7 बटा 1 और गुने ऊपर चल गया √3 बटा x। ऊपर गुना करें तो कितना हो जाएगा? √3x और माइनस 7√3। ये नहीं होगा? ये नहीं होता है जी। अब बटा में x, तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर √3x माइनस 7√3। अब ये इधर चला है तो x माइनस √3x अब बराबर माइनस कितना? 7√3 कॉमन लिए तो x कॉमन हो गया तो 1 माइनस √3 बराबर माइनस 7√3। अगर x का मान निकल गया समझना कि मीनार की ऊंचाई निकल रहा है आपको। अब x का मान निकालेंगे बाबू तो हो जाएगा माइनस 7√3 बटा 1 माइनस √3। अब ये माइनस हटाने के लिए कॉमन लेना होगा माइनस को, ठीक है? यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? -1 और प्लस कितना हो जाएगा?
√3 हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन निकाल लिए तो अंदर में चेंज हो जाता ब्रैकेट, तो 7√3 बटा क्या बचा, √3 - 1 पलट के लिख दिए हम। इसको परिमेयकरण कर लीजिए, 7√3 बटा √3 - 1 और √3 + 1 बटा √3 + 1। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे जिससे आपका किसका मान निकलते आ रहा है, x का मान निकलते आ रहा है, और x ही हमारा मीनार है और इसी मीनार की ऊंचाई आपको निकालना था। ठीक है, और आज इतना ही पर समाप्त करते हैं। समझ गए, बाकी अगला दिन आपको हम बता देंगे क्योंकि हमको बोलने में काफ़ी अभी दिक्कत हो रहा है। समझ गया।